समझ सके। ये जो फोटो है, आइए, ये जो फोटो है चांद भाई पाटिल, इनके भांजे की शादी थी धूपखेड़ा गांव। वहां से लोग यहाँ आते ही महान सा पति की नजर पड़ी और मुंह से निकला, आओ साईं आओ। मगर सर आपको पता है साईं का मतलब क्या है? साईं का मतलब है साक्षात ईश्वर, साक्षात ईश्वर आओ। ये नाम धारण करके चले गए। ये जो फोटो है साईं बाबा, तात्या पोते, महान सा पति, ये तीनों पैरों में पैर लगा के सो जाने के। मध्य रात्र होते ही साईं बाबा दोनों को उठा देने के। अब ये परेशान होने के, भाई बाबा को बोलेंगे देखो हम लोग दिन भर आपके जितने भक्त आते हैं हम लोग उनकी सेवा करते हैं, थक जाते हैं, नींद आती है हमें। तो साईं बाबा समझाने के, देखो भगवान ने हम लोगों को मनुष्य जन्म दिया। ये मनुष्य जन्म जो है ये बड़ा अनमोल है, बार बार मनुष्य जन्म आता नहीं है। इसीलिए आप लोग जितने हो सके इस जन्म में काम करते वक्त, खाना खाते वक्त, रास्ते में अकेले चलते वक्त हमेशा भगवान को याद करो, परमेश्वर का नाम स्मरण करो। अंतिम क्षण में आप लोगों को मुक्ति मिलेगी। ऐसे बाबा समझाने के। ये जो फोटो है बाबा के साथ रहते महान सा पति को परम ज्ञान प्राप्त हुआ। चिड़िया, पक्षी, महान सा पति के समझ में आने लगी। किसी काम से वो दूसरे गांव जा रहे थे, उसी झाड़ पे जो चिड़िया बैठी थी, अब ये दोनों चिड़िया आपस में बातें करने लगी। ये जो गांव में उत्सव है, खाना है, इसमें जहर है, गांव वाले लोग अगर ये खाना खाते हैं ये मर जाएंगे। ये महान सा पति ने सुन के दौड़ के बाबा को बताया, बाबा मैंने ऐसा सुना। तो बाबा ने कहा भाई आपने जब सुना तो मेरे पास क्यों आए, जाओ उनकी जान बचाओ। दौड़ के आए, खाना रोका, इनकी जान बच गई। महान सा पति जाति से सोनार थे, मंदिर संभाल के छोटा मोटा सोने का काम करते थे। अब बाबा ने वो बंद कर दिया। अच्छा, उस जमाने के जो भक्त उन्हें पैसा रुपया कुछ देना चाहते वो भी बाबा ने बंद कर दिया। अब इनकी हालत तो ऐसी हो गई, वो भूखे रहने लगे। ये बात का पता बूटी साहब को चल चुका। वो कुछ रुपया लेके उनके घर गए, भाई आप ये रख लो, आपके काम आएंगे। मगर उनकी भक्ति ऐसी थी, उन पैसों को उन्होंने हाथ नहीं लगाया। गुरुवार के दिन बाबा को लेके नाचते गाते गांव में घुमाने के। अब हर गुरुवार को साईं बाबा की पालकी निकलती। भगवान शिव ने जो खंडोबा अवतार धारण किया वो अग्नि में चलने का उत्सव महान सा पति जी ने इसी जगह पे शुरू किया। अभी इनकी परंपरा, इनके परपोते ये लोग अग्नि में चलते। खंडोबा जी का जो मेन मंदिर है महाराष्ट्र में, वो पूना से 40 किलोमीटर पहाड़ी के ऊपर है। हर साल महान सा पति ये पालकी लेके जाने के, महाशिवरात्रि को वहाँ पहुँच जाने के। मगर एक बार ऐसा हुआ कि कुछ चोर लोगों ने जंगल में लूटने आए। वैसे महान सा पति डर गए। हाँ, इन्होंने हल्दी ली, जय खंडोबा ऐसा बोल के उनको को डाल दिया। इनके बदन जलने लगे, सारे चोर लोग भाग गए। उपासनी बाबा ये साधारण इंसान नहीं थे, ये बड़े पैसे वाले इंसान थे और जाति धर्म से वो ब्राह्मण थे। बाबा ने इन्हें 4 साल खंडोबा मंदिर में बिठाया। 4 साल इन्होंने आध्यात्मिक चर्चा करके महाज्ञान प्राप्त किया। सापुरी में इनका समाधि मंदिर है। बाबा शिरडी आए, लोग बाबा को साधारण इंसान समझने के, क्योंकि बाबा झाड़ लगाने के, पानी देने के, साफ सफाई करने के, तो लोगों को लगने के ये कोई साधारण फकीर है, मामूली फकीर है। मगर एक विद्वान सन्यासी आए जिनका नाम गंगागीर महाराज। उन्होंने बाबा को देखा और महान सा पति से कहा, ये शिरडी का भाग्य चमक चुका है, ये हीरा है, ये हीरे को पहचानो। आने वाली दुनिया इस हीरे के पीछे दौड़ेगी। और आज ये साबित है, पूरी दुनिया बाबा के पीछे दौड़ रही है। 15 अक्टूबर 1918 मंगलवार दशहरे के दिन बाबा चले गए। गरीब अमीर सबको बाबा बिठाने के, सुख सुनाने के, उनके दुख दूर करने के। बाबा बीमार पड़े, उन्हें महासपति पे भरोसा। महासपति से कहा, देखो मैं 3 दिन ब्रह्मांड में आत्मा लेके जा रहा हूँ, आप मेरी शरीर की रक्षा करो। ठीक होते तुरंत तीसरे दिन में वापस आऊँ। 3 दिन गोद में लेके बैठे, तीसरे दिन बाबा वापस आए। उस जमाने में मिट्टी के घर होते थे, टूटी टूटी द्वारका में।
एक भक्त ने बाबा को पली दी सोने के लिए, बाबा ने ऊपर बांध तो दी, मगर ना सीढ़ी है, ना टेबल है, ना कुर्सी है, फिर जाते कैसे? अब ये चमत्कार देखने के लिए लोग आने लगे। इस बात का बाबा को बड़ा गुस्सा आया, तुरंत पली निकाली तोड़ दिया। गुरु स्थान, बाबा ने कहा ये मेरे गुरु का स्थान है, जितने भी भक्त मेरे द्वार पे आते हैं आप लोग गुरुवार शुक्रवार यहाँ पे धूप जलाओ, ऐसे करने से आप लोगों के घर में सुख शांति ऐश्वर्य प्राप्त होगा, ऐसा वरदान दिया। अब रहा सवाल बाबा के भक्तों का, ये है बाईजा बाई, ये तात्या पोते, ये लक्ष्मी बाई, ये बयाजी अप्पा पोते, ये चारों के चारों एक ही फैमिली के लोग हैं। ये बाला शिल्पी, ये भागुजी शिंदे जो बाबा के पीछे छाता खड़ा लेके खड़े रहने के, ये सीताराम दीक्षित वाड़ा बनाया जो म्यूजियम है, ये अप्पा कुलकर्णी सरकार जिन्होंने बाबा को बहुत सताया, बहुत तंग किया, ये दास गणु महाराज जिन्होंने बाबा का प्रचार किया, ये हिमाल पंत जिन्होंने साई चरित्र लिखा, हाँ इन्होंने लिखा, ये श्यामा माधवराव देशपांडे जो बाबा के बड़े प्यारे, ये दादा साहब खापरडी का, ये नाना साहब चांदोरकर, ये दामोदर दास ने जो रामनवमी में पहला झंडा इन्होंने लगाया, ये गोपाल राव बुशी जो बाबा की समाधि मंदिर है, उपासनी बाबा वो डॉक्टर पिल्ले, और ये जो है जिन्होंने बाबा की आरती लिखी ये है NV अड़कर, ये काला टेकरी। तो ऐसे यहाँ की कथाएं हैं और यहाँ क्योंकि लोगों को ये जान सके, समझ सके। कहाँ से आए आप?